एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी यार, तुमने अपना अप्रैल, मई, जून और जुलाई वाला महीना पूरा वेस्ट कर दिया। अब तुम्हारे हाथ में बस अगस्त के 50 डेज बचे हैं और तुम्हारा जो सितंबर 20 सितंबर से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 20 दिन तुम्हारे सितंबर के बचे, मतलब टोटल तुम्हारे पास 50 डेज बचे हैं। 50 डेज है और सिलेबस कितना है 50%, मतलब 21 चैप्टर होते हैं क्लास 9 में। मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा। तो इतने चैप्टर से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर आएंगे, नहीं तो नंबर नहीं आने वाले। कैसे करना है ये वीडियो तुम देख लो, मैं गारंटी ले रहा हूं ये जो 21 चैप्टर है, जो तुम्हारा 51 सिलेबस है, बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर को स्टडी कैसे करें? अभी 99% बच्चे ना गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से चैप्टर को स्टडी करें। मेरे को 7 सालों का एक्सपीरियंस है, 7 साल लगे यार मेरे को ये सारी चीजें प्राप्त करने। मैं तुम्हें बताऊंगा चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर इस तरीके से तुमने किसी भी चैप्टर को पढ़ लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड हो, तुम वो करके आओगे और तुम्हारे क्लास 9 में 95% आने से ना कोई रोक नहीं पाएगा, इसकी गारंटी है। हेलो यार, प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि तुम किस तरीके से अभी से अगस्त से क्लास 9 को स्टार्ट करके तुम अपने सितंबर में जो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें तुम 90% प्लस नंबर ला सकते हो। और तुम्हारा उसके बाद जो फरवरी या मार्च में जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम क्लास 9 का होने वाला है उसमें तुम किस तरीके से 95% नंबर ला सकते हो, जो अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो पर भी हो तुम। उस हिसाब से मैंने ये रोड मैप बनाया पूरे यूट्यूब पर। अभी तक एक सिंगल रोड मैप है जो कि अगस्त से क्लास 9 को स्टार्ट करके फाइनल एग्जाम में 95% नंबर लाने के बारे में। मैं खुद तुम्हें बता रहा हूं यार, मैंने खुद क्लास 10 के बच्चों को मैं 6 साल से गाइड कर रहा हूं, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं YouTube पर 3 साल से क्लास 10 को पढ़ा रहा हूं, 9th को मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, मैं गारंटी अभी ले रहा हूं। अभी से भी तुम क्लास 9 स्टार्ट करोगे, सबसे इजी रोड मैप मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सबसे इजी रोड मैप है क्लास 9 को अभी से स्टार्ट करके क्लास 9 में फाइनल एग्जाम में नंबर लाने का, 95% नंबर लाने का। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, 6 साल पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। कोई मुश्किल नहीं, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा भैया चैप्टर को कैसे पढ़े, कौन सी बुक्स फॉलो करें, क्या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल फंस गए, सिलेबस चेंज हो गया है, फिर सिलेबस हार्ड हो गया हमारा, कैसे करें, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। ये एक वीडियो मैं गारंटी ले रहा हूं एकदम स्पून फीडिंग में करूंगा, स्टेप वाइज करके मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो यार, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, नंबर 1 ऑथर हूं मैं इंडिया में, समझ रहे बात को, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। सीबीएसई के जो ऑफिशियल टीचर है, ऑफिशियल टीम है, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मैं बहुत आराम से तुम्हें चीजें बताऊंगा। बिल्कुल पहले बार तो टेंशन मत लो, तुमने जो टाइम वेस्ट किया अब से स्टार्ट करो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम बहुत अच्छे नंबर हाफ ईयरली में भी ले आओगे और बोर्ड एग्जाम में भी, मतलब फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। और ये मेरा 10th वाला चैनल तो एक यूट्यूब पर है, ये मेरे लिए 9th वाला स्पेशल चैनल है, 9th का, तो सब्सक्राइब कर लो। ये तुम्हारे लिए स्पेशल चैनल है, 9th के लिए है, तो सब्सक्राइब कर लो। नहीं क्या न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे मेरी बात को सुनो, सब्सक्राइब कर लिया होगा ना। ठीक है, अब स्टार्ट किस तरीके से तुम अभी से क्लास 9 को अगस्त से कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि तुमने अपने अप्रैल, मई और जून और जुलाई वाला महीना वेस्ट कर दिया। अब तुम्हारे हाथ में अगस्त के 30 डेज बस बचे हुए हैं और तुम्हारे सितंबर के 20 डेज बचे हुए हैं। समझ बात को, ये 20 दिन बचे, मतलब टोटल तुम्हारे पास 50 डेज हैं और तुम्हारा सिलेबस कितना है 50%, जो तुम्हारा 21 चैप्टर के हिसाब से, 21 चैप्टर के हिसाब से होता है। क्या भैया पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, सितंबर में तुम्हारे पास जो सितंबर में 20 सितंबर से हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसमें 50% सिलेबस करके तुम्हें 95% नंबर लाने की जरूरत नहीं है। मैं 90 टारगेट लेके चल रहा हूं। अगर तुम्हारा 65 भी आता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा भैया? इंटरनल असेसमेंट के नंबर तुमने सुने, जो हाफ ईयरली के मार्क पे डिपेंड करते हैं, जो तुम्हारा 20 नंबर मैथ में, 20 नंबर साइंस में, 20 एसएसटी में, 20 इंग्लिश में और तुम्हारा 20 हिंदी में और आईटी वगैरह में तुम्हारा 50 तक रहता है। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर है, ये तुम्हारे हाफ ईयरली के नंबर पर डिपेंड करता है। अगर तुम 65% नंबर सारे सब्जेक्ट में ले आते हो हाफ ईयरली एग्जाम में, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मतलब 100 में 65 ले आते हो तो समझ बात को, तो अगर 100 में 65 ले आते हो तो ये तुम्हारे पूरे इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिल जाएगा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ, अगर टीचर के नजर में तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। यही काम तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम का होता है, इसलिए हाफ ईयरली में नंबर लाना ही पड़ता है। पेरेंट्स को रिजल्ट भी दिखाया जाता है, तो नंबर लाना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है, जिसमें तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है भाई। तो आराम से तुम क्या करोगे, और 10 मार्च के हिसाब से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होता है, मतलब फाइनल एग्जाम स्टार्ट होता है, जिसमें तुम्हारा 100% सिलेबस आता है। तो यहाँ 5 महीने मतलब 150 दिन, 150 डेज है और प्लस यहाँ 10 दिन मार्च के, तो मैं मानता हूँ 160 डेज है तुम्हारे पास ये वाला सिलेबस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम है। समझ रहे बात को। मेन जो तुम्हारा मेरा हाफ ईयरली पर फोकस है, और उसी तरीके जो मैं तुम्हें रोड मैप बताऊंगा उसी तरीके से मैं हाफ ईयरली को भी पढ़ चुका हूं। अभी तो इसकी बुक्स वगैरह भी नहीं आई है, सब पार्ट 1 ही है, तो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले मेरे लिए मेन मुद्दा ये कि तुम 50 डेज में किस तरीके से 21 चैप्टर करके तुम हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी बात को समझ लो, पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे चैप्टर कितने हैं। पहले वो एनालाइज करेंगे, तब ना भैया हम टारगेट को क्लिक करेंगे। अब विराट कोहली को तुमने सुना होगा, उसको चेज मास्टर क्यों कहते हैं? उसको पता रहता है कि मेरे को इतने ओवर है और इतने रन मारने। एक बार इससे इंटरव्यू में पूछा गया विराट कोहली से कि आपको चेज मास्टर क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मान के चलो कि 380 रन है, अब उनको मारने हैं, या 400 रन उनको मारने हैं 50 ओवर में, तो वो ये नहीं देखते कि मेरे को 400 रन मारने हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि 50 ओवर में 400 रन है, तो भैया एक ओवर में कितने, तो एक ओवर में 8 ही रन है, तो 6 बॉल में 8 रन, कितना ईजी हो गया। मतलब 3 बॉल में 4 रन,
कितना इजी हो गया, समझ में? इसी तरीके से तुम्हें भी सिलेबस को एनालाइज करके ब्रेक डाउन करना है और फिर तुम्हें सिलेबस पर अटैक करना है, समझ बात को, फिर तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है? अब देखो सबसे पहले तुम्हारा 51 सिलेबस जो आ रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं। इंग्लिश हिंदी की हम बात करते हैं, पहले मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर देता हूं। इंग्लिश में तुम्हारा क्या आता है? इंग्लिश हिंदी को अभी तुम दरकिनार कर दो, साइड कर दो, क्योंकि अभी इंग्लिश हिंदी बहुत इजीली हो जाता है। मैंने वो ऐसे बच्चे देखा, मैंने खुद 10th और 12th में 90% प्लस स्कोर कर रखे हैं सीबीएसई बोर्ड से। मैंने वैसे बच्चे रखे 2 दिन में इंग्लिश हिंदी पर टॉप करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में तुम्हारा क्या, पहले अनसीन पैसेज 20 नंबर का आ रहा है इंग्लिश हिंदी में, जो तुम आराम से कर लोगे भाई, तुम्हें खुद आता है। अनसीन पैसेज स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर लिया। उसका लेटर राइटिंग तुम्हें आता ही है, 10 नंबर का, ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर ग्रामर तुम्हें खुद आता है भाई, टेंसेस वगैरह, मोडल्स वगैरह तुम खुद ग्रामर कर लो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आता है, ये भी 10 नंबर तुम्हारा हो गया। अब बच्चा 40 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारा याद है। तो अभी तुम क्या, तुम्हारे मैडम और सर स्कूल में जो तुम्हारी स्टोरी पढ़ा रहे हैं वो तुम बस याद करके रखो। जैसे तुम्हारा क्या है, द पॉट मेकर, उसके बाद भारत आवर लैंड, उसके बाद तुम्हारा हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। तो इस टाइप के जो चैप्टर, तो बस तुम स्टोरी याद रखो कि तुम क्वेश्चन आंसर कर पाओ। अभी तुम्हें कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, जब टाइम आएगा तो तुम ये सारी चीजें याद करना कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर ये जो तुम्हें कम टाइम में फंसा सकता है। बाकी है ना, मैंने इसके लिए 8 दिन तुम्हारे लिए दिए। ये 8 दिन में तुम आराम से 4 दिन इंग्लिश और 4 दिन हिंदी को देकर आराम से तुम निकाल सकते हो। समझ रहे बात को, मेरी बात को समझ रहे? ये तुम्हारा बहुत आराम से तुम कर लो, बस तुम स्टोरी याद रखना। मेन तुम्हारा रोड़ा बनेगा तुम्हारा ये मैथ और तुम्हारा साइंस और तुम्हारा एसएसटी, ठीक है? इसको हम टाइम देंगे। अब मैथ में कितने चैप्टर है भैया? 7 चैप्टर बताऊंगा। साइंस में हाफ ईयरली में आ रहा है 6 चैप्टर, एसएसटी में आ रहे हैं 8 चैप्टर। टोटल जो है तुम्हारे 21 चैप्टर आ रहे हैं। डेज कितने भैया? 50 दिन थे। अब 50 दिन को भैया 8 दिन तो हमने इंग्लिश हिंदी को दे दिया, अब हमारे पास बचे 42 दिन, 42 डेज। तो 42 डेज है, 21 चैप्टर है, तो हर 2 दिन में एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। ये तुम्हें टास्क लेके चलना है, जैसे विराट कोहली वाला मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तो हर 2 दिन है एक चैप्टर तुम्हारे को कंप्लीट कैसे करना अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब चैप्टर कंप्लीट करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं चैप्टर खोल दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैं बता रहा हूं। पहले तुम नोट कर लो कि कौन कौन चैप्टर मेरे को करने हैं, ठीक? मान लो अपनी बुक में। तो सबसे पहले साइंस में आना, तुम साइंस में तुम ध्यान देना, बायोलॉजी में 30 नंबर का तुम्हारा आएगा, समझ के चलना जो बता रहा हूं चीज है, ठीक है? बायोलॉजी में तुम्हारा 30 नंबर का आएगा, बायोलॉजी 30 नंबर का आएगा, 2 चैप्टर, ठीक है? केमिस्ट्री में 25 नंबर का आएगा, फिजिक्स में 25 नंबर का आएगा, 2 चैप्टर, ठीक है? अब बायोलॉजी में जो तुम्हारा आएगा एक्सप्लोरेशन, अब पूरा ये वाला जो चैप्टर ये आएगा नहीं, मतलब ये ऊपर एकदम पढ़ने के लिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कम है। मेन तुम्हारा सेल बिल्डिंग ब्लॉक वाला, तो ये सबसे पहले तुम क्या करना, बायोलॉजी वाले चैप्टर करना, जो रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे तुम फिजिक्स में जाओगे भाई, वहां न्यूमेरिकल ज्यादा है। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई, मैंने 12th तक आगे तक की फिजिक्स पढ़ा कि फिजिक्स में दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो पहले तुम क्या करना, 9th में तो पहले तुम रट्टाफिकेशन वाला सेल कर लेना और टिश्यूज कर लेना, पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करना, यहां 30 नंबर तुम्हारे कंप्लीट होंगे, ठीक है? फिर तुम आना, फिर फिजिक्स में मत जाना, पहले ये सेकंड, ये थर्ड में तुम आ जाना, फिर केमिस्ट्री में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये वाला चैप्टर तुम कर लेना, ठीक है? उसके बाद तुम 4th नंबर पे जाना, जर्नी इनसाइड द एटम, एटम वाला चैप्टर कर लेना, ये भी इजी पड़ेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर मतलब क्या, पहले तुमने बायोलॉजी कंप्लीट किया, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट किया, अब तुम आओगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर डिस्क्राइबिंग मोशन, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वगैरह रहेगा। फिर 6 नंबर तुम्हारा जो चैप्टर रहेगा हाउ फोर्सेस अफेक्टिंग मोशन, ये मेरे को लगता नहीं कि 7th वर्क एनर्जी देगा, सेकंड टर्म के लिए तुम्हारा होगा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म का हो जाएगा। समझ बात को? तो क्या करोगे तुम, पहले सेल करोगे, फर्स्ट में ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, उसके बाद तुम्हारा 5th और 6th, ठीक है? तो पहले बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। करना कैसे वो भी बताऊंगा। अब तुम थोड़ा सा एक बार और एसएसटी में सुन लो, एसएसटी का पूरा सिलेबस है तुम्हारा। अभी तो पार्ट 1 वाली बुक है, पार्ट 2 वाली बुक आएगी, तब हम लोग आगे बात करेंगे, वो शायद टर्म 2 के लिए होगा। तो ये पूरा तुम्हारा आने वाला है। पहला अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये वाला आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि मेन जो चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा वो तुम्हारा स्टार्ट होगा ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी, मेरी बात को पहले समझो, ज्योग्राफी 20 नंबर का आएगा तुम्हारा, वही 20 नंबर का ज्योग्राफी, 20 नंबर का हिस्ट्री, 20 नंबर का तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, और 20 नंबर का तुम्हारा सिविक, टोटल 80 नंबर का आएगा। अब तुम्हें जो चालाकी करनी है, मैंने खुद अपने क्लास 9th और 10th में एसएसटी में, बोर्ड में एसएसटी में क्लास 10 में 93 आउट ऑफ 100 स्कोर करके। तो सबसे चालाकी वाली चीज है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे 20 नंबर का था, सबसे इजी पड़ता है। पहले तुम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर दोनों कंप्लीट करना, जो 20 नंबर का तुम्हारा आएगा, ठीक है? पहले इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर कंप्लीट कर ले, जो 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि उसके बाद सेकंड नंबर में तुम्हें क्या करना है, सेकंड जो तुम्हारा होगा, ये सेकंड होगा, सेकंड नंबर में तुम्हें क्या करना, पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर करना, जो तुम्हारा और इजी पड़ेगा। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड नंबर पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस वाले 2 चैप्टर कर लेना, तो तुम्हारे 40 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो 20 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा, 40। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर करना, फिर तुम पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर करना, फिर तुम क्या करना, फिर तुम यहाँ पर आना ज्योग्राफी वाले चैप्टर थर्ड नंबर में हिस्ट्री 8 पड़ेगा, थर्ड नंबर में। फिर तुम्हारा शेपिंग अर्थ एंड सर्फेस पे तुम आना, फिर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट पे आना। ये थोड़े से लंबे चैप्टर में फिर बोल रहा हूँ। तो थर्ड नंबर में 20 नंबर के लिए तुम ये करो, और 4th नंबर में फिर तुम हिस्ट्री पे आना, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, अर्ली ह्यूमंस वगैरह, बिगिनिंग वगैरह, तो सबसे लास्ट में ही करना। तो पहले तुम क्या करोगे, 20 नंबर इकोनॉमिक्स के 20 नंबर कंफर्म करोगे, फिर तुम पॉलिटिकल साइंस के 20 नंबर वाले चैप्टर कंफर्म करोगे, 2 चैप्टर सबसे 10 नंबर का आएगा। फिर तुम क्या करोगे, ज्योग्राफी के 20 नंबर कंफर्म करोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, हिस्ट्री के 20 नंबर कंफर्म करोगे। तो इस तरीके से तुम चलोगे। समझ रहे हो? समझ में आ गया होगा। पहले इकोनॉमिक्स, फिर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी। इस तरीके से तुम चैप्टर कंप्लीट कैसे करना बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद तुम मैथ में आ जाओ। मैथ में लाइन वाइज चलना भाई, 80 नंबर का पूरा पेपर होगा।
मैथ में 80 नंबर का पूरा पेपर होगा और मैथ में तुम्हें पूरा लाइन वाइज चलना पड़ेगा। मैथ में ऐसा नहीं कि तुमने 1 2 3 तुम एकदम लाइन से चलो, 1 करो, 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, फिर 6 करो, फिर 7 करो, इस तरीके से 7 चैप्टर आएंगे। 8 मेरे को लग नहीं रहा वो नेक्स्ट टाइम में वो देंगे, जो पार्ट नंबर 2 तुम्हारा गणिता मंजरी का बनेगा उसमें वो देंगे। तो पहले ये 7 चैप्टर तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना। अब तुमने देख लिया चैप्टर 2 दिन है एक चैप्टर करने के लिए, अब कंप्लीट कैसे करना भैया जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें क्लियर चीज बता रहा हूँ एक्सपीरियंस होने के बाद कि भैया चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करते हैं। अभी 99% बच्चों को पता ही नहीं चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना। मेरे को यार 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 7 साल का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें झोंक के बता रहा हूँ ये चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना। अगर तुमने इस तरीके से किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन तुम वो करके आओ, अगर तुम्हारे 95% नंबर आने से ना भाई कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी। अभी 99% बच्चे रॉन्ग है, उनको नहीं पता चैप्टर कंप्लीट कैसे करना। पहले मेरी बात को ध्यान सुनो, पहले किसी भी चैप्टर को तुमने मैथ साइंस एसटी की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश हिंदी मैंने तुम्हें बता दिया, किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ना है भैया। कैसे पढ़ना है इसका भी सब बच्चों को तरीका नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने का तरीका 1 शॉट लेक्चर अभी लेना है, अभी के हिसाब से अगस्त के हिसाब से 1 से 2 घंटे का 1 शॉट लेक्चर होना चाहिए, और किसी पॉपुलर टीचर का होना चाहिए वो लेक्चर, या तो दिगराज सर हो या प्रशांत भैया हो, उन्हीं का लेक्चर लेना। तुम किसी एरो टीचर का तुम लोग जो न्यू टीचर है जो व्यूज के लिए काम कर रहा है कुछ भी कर रहा है, तो वो पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं करेगा। अभी मेरा पर्पस ये कि जो लेक्चर तुम देखो उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए, तुम्हें कहीं और से पढ़ना ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो। बाइबल टाइप से एनसीईआरटी अभी तुम्हारे लिए, ठीक है, ग्रंथ है अभी तुम्हारे लिए एनसीईआरटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी पूरा पेपर आएगा, तो मेरी बात को समझो, 1 शॉट जो लेक्चर तुम देखो उसमें 1 से 2 घंटे का होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी। पहला अभी बैच वाले लेक्चर नहीं देखने, जो बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर होते हैं, बैच वाले लॉन्ग लेक्चर अभी नहीं देखने, तो ये काम नहीं करना। मैराथन नहीं करना अभी, और 20 मिनट्स वाले जो छोटे छोटे 1 शॉट होते हैं वो भी मत करना, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस छोड़ देते हैं वो जल्दी कराने के चक्कर में। तो तुम्हें क्या करना, अभी 1 शॉट लेक्चर देखना 1 से 2 घंटे का जो होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा, 3 घंटे से ऊपर मत जाना, और पॉपुलर टीचर से करना, कोई पॉपुलर अच्छा टीचर उसके लेक्चर पर देखना। तो मैंने तो ये चीजें पहले फुलफिल होगी, ठीक है। तो ये तुमने कर लिया, अभी बैच के चक्कर मत जाना। तो इससे पहले तुमने चैप्टर को पढ़ लिया। अब बच्चे समझते भैया मेरा यहीं पर काम कंप्लीट हो गया, नहीं, अब तुम्हें नोट्स भी बनाने, क्वेश्चन भी करने। अब ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर 2 होगा योर नोट्स। तुम नोट्स जो बनाते हो, योर नोट जो तुम खुद के नोट्स बनाओगे, योर नोट्स होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 2। योर नोट्स पे तुम्हें ध्यान देना, जो तुम लेक्चर से पढ़ रहे हो, मेरी बात को ध्यान समझना। मैंने खुद 12th तक आगे तक की पढ़ रखी है, मेरे को पता है नोट्स कैसे बनाना, लेक्चर कैसे देखना, सही तरीका क्या। तो ध्यान से सुनना, इसमें बिल्कुल स्पून फीडिंग करके बता रहा हूँ, बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम जीरो से बता रहा हूँ। सबसे पहले नोट्स बनाने, नोट्स कैसे बनाओगे, सबसे पहले तुम्हें नोट्स बनाने के समय सबसे पहले तुम्हें नजर रखनी है टीचर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुम्हें नजर रखनी है टीचर जो पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा होना चाहिए एनसीईआरटी का। तो तुम नजर रखना कि टीचर क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा एकदम ध्यान से समझ के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बीच में वो क्या करेगा, वो तुम्हें अगर साइंस पढ़ा रहा है डेफिनेशन लिखाएगा, रिएक्शन लिखाएगा, ठीक है, उसको तुम्हें फॉर्मूला लिखाएगा अगर मैथ या फिजिक्स पढ़ा रहा है। उसके अलावा तुम्हारा थ्योरम लिखाएगा, प्रूफ कराएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से नोट करनी है, और क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा नजर रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबसे ज्यादा नजर रखना है। तो ये 2 स्टेप तुम्हें सबसे अच्छे से करना है। चैप्टर को पढ़ने समय 1 शॉट से पढ़ना, क्या कहां से पढ़ना बता दिया, और उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाना। अब 3rd स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तुम्हारा है, ये न्यू एनसीईआरटी को अच्छे से करना। 80% के आसपास पेपर तुम्हारा डायरेक्ट इससे आएगा। इसको डिटेल में स्टडी करने की ट्रिक होती है, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी न्यू आई है। पहले एनसीईआरटी से उतना पेपर नहीं था, पर अभी एनसीईआरटी न्यू है, तो भाई सीबीएसई वाले सबसे ज्यादा पेपर इससे देंगे। इसको ठीक से स्टडी करना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, चैप्टर अभी तुम्हारा ऊपर कंप्लीट हो, एनसीईआरटी जब तुम पूरा कर लोगे तब तुम एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना, समझ रहे बात को। तो 3rd स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूं एनसीईआरटी खोल के, सबसे डिटेल में, कोई तुम्हें इतने अच्छे से नहीं बताएगा, एक्सपीरियंस है तब बता रहा हूं। अब ध्यान सुनो, मैं एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूं, पहले रीजन समझ लो। अभी तुम मैथ का क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखो, अपना सीबीएसई का मैथ्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास 9 2026-27। अब इसमें हमें दिख रहा है कि मेन जो तुम्हारा चंक है ना भाई, 80 में से 62 मार्क्स का, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी से बन रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बाकी तुम्हारा 18 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा एनसीईआरटी से ही रहेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है क्लास 9 में। तो मैथ का तुमने देख लिया 62 आउट ऑफ 80 का बन रहा है एनसीईआरटी से, और भैया बाकी 18 मार्क्स वो भी एनसीईआरटी से ही बनेगा, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करते करते आएंगे तुम्हें, ठीक है। साइंस में तुम यहां भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास 9 का मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर भैया कहां से बनेगा, यहां पर भी 80% एनसीईआरटी से दिख रहा है। 80% का मतलब क्या है भैया, मतलब 64 आउट ऑफ 80 तुम्हारा यहां भी एनसीईआरटी से नजर आ रहा है। बाकी कहां से बनेगा भैया, एनसीईआरटी से बनेगा, इनडायरेक्टली बनेगा कॉम्पिटेंसी लेवल के फॉर्मेट में, जो तुम्हें समझ के करना पड़ेगा। समझ बात, तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी से बनेगा। समझ बात, तो एसएसटी में भी मेरे को पूरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ये तुम्हारा देखो 50 पॉइंट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और जो इंटेक्स क्वेश्चन जो बीच बीच में जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना उससे बन जाएगा 50 पॉइंट क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन जो तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बीच में क्वेश्चन है और एक्सरसाइज से, और 50 पॉइंट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स वगैरह 20 से टॉपिक, जैसे कि शेप ऑफ अर्थ क्या है, तो 20 से तुम्हारा बनेगा। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से तुम्हारा पेपर बनेगा। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब बता रहा हूं।
साइंस के एनसीईआरटी में आ गए। अब तुम्हें क्या क्या लेक्चर देख लिया, अब जैसे कि एनसीईआरटी है तो पहले तुम्हें क्या क्या प्रशांत भैया का लेक्चर देख लिया सेल में, या किसी भी अच्छे पॉपुलर टीचर का लेक्चर देख लिया सेल में। अब तुमने नोट्स बना लिया, अब तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, तो क्वेश्चन करने तुमने सबसे पहले सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ खोल लिया। अब उसके बाद तुमने क्या किया, सबसे पहले देखो पढ़ने का तरीका मतलब पहले ही थिंक इट ओवर करके यहाँ पर, तो ये चीज बिल्कुल एकदम एग्जाम में आएगी। यहाँ पर साइंस में 4 चीजें भाई बिल्कुल जो पेपर में आती है। पहला, साइंस में थिंक इट ओवर करके जितने बॉक्सेस सारे तुम्हें कर लेना, इससे पेपर बनेगा। सेकंड जो तुम्हारा चीज है बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सेकंड तुम्हारा व्हाट इफ करके एक होगा, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। जितने चीज तुम्हारे दिए चैप्टर के भी बच्चे नहीं पढ़ते, सीधा एक्सरसाइज करते हैं, नहीं इन सबसे क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। एक और है तुम्हारा, मैं दिखा रहा हूं, देखो पाउज एंड पाउडर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन है भाई कर लेना भाई, एकदम ये आएंगे, समझ रहे बात को, पाउज एंड पाउडर एकदम आने वाला, ठीक है। ये सारे डायग्राम कर लेना। अब एक और तुम्हारा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ये सारे कर लेना। साइंस में एकदम इंपॉर्टेंट, जितने सारे करते चलना, समझ रहे बात को, एकदम पढ़ते जाना और करते चलना। और जो तुम्हारे शॉर्ट्स में नोट्स है वो भी करना, जैसे वाई सेल, इक्वेरेटिक सेल, नीड ऑर्गेनेल, समझ रहे बात को, तो इसका बारे में पॉइंट्स पर लिख लेना, उसके बाद ये सारे पॉइंट भी करते रहना, ठीक है। अब तुम एकदम नीचे, उसके बाद तुम्हारा सीधा एक्सरसाइज बनेगा। अब एकदम मैं नीचे आ जाता हूं, ठीक है, मैंने बिल्कुल एकदम नीचे आ गया। अब यहां पर तुम्हें एक्सरसाइज मिलेगा, चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज अगर मिले तो वो कर लेना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले क्वेश्चन ही सबसे मेन है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये वाला, अब तुम आओ देखो रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, देखो ये वाला एक्सरसाइज, तो ये कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, समझ रहे सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, जितने एमसीक्यू वगैरह ये आएंगे, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब यहां पर एसएसटी में शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अब यहां पर तुम देखो लैंड फॉर्म्स, ये डेफिनेशन, ये सारे आएंगे, व्हाट इज लैंड फॉर्म्स, तो ये सारे डेफिनेशन तुम्हारे आएंगे, मेरी बात को समझ रहे हो, तो ये सब अच्छे से करना है, ठीक है। व्हाट इज क्रस्ट, ये सब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिथोस्फीयर, समझ रहे बात को, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, समझ रहे बात को, तो ये सारे तुम अच्छे से करो, जितने तुम्हारे पॉइंट्स वगैरह है, ये व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने जो डार्क करके दिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, समझ रहे, ये सारे तुम्हारे आ जाएंगे, समझ रहे बात को, ये सारे अच्छे से पढ़ना। जो टीचर है अगर उसने करा दिया ठीक है, नहीं तो तुम पढ़ते चल लगी, भैया ये सारे आ सकते हैं, 20 से ही क्वेश्चन वो देंगे, इसी को कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं, समझ रहे बात को। और उसके बाद सबसे एंड में जो तुम्हारा है, जो सबसे खजाना है तुम्हारा, ये सबसे एंड वाली एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज तुम देख रहे हो भाई, ये एक्सरसाइज सबसे खजाना है तुम्हारा, एक्सरसाइज एंड में एक्टिविटीज, क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट क्या है, मूवमेंट्स क्या, सब एकदम ये आएंगे। सबसे पहले तुम ये पकड़ बना लेना, मैं तो बोलूंगा एसएसटी में पहले एक्सरसाइज करना, फिर तुम ऊपर जाना, ये आने के चांसेस बहुत हेवी है, समझ रहे बात को, तो ये तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मैथ में तो भाई मैंने तुम्हें बोला कि बीच वाले एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 1.1 है, और सबसे लास्ट वाले 20 वाले एक्सरसाइज तुम करोगे 1.1, 1.2, और सबसे लास्ट वाला जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, पहले 1.1 कर लिया, ठीक है। इसका आंसर तुम गूगल वगैरह से देख सकते हो, और उसके बाद तुम क्या करोगे, फिर 1.2 करो। इसका सोल्यूशन वाला अगर तुम्हें बुक चाहिए ना, तो तुम मेरे को एक बार कमेंट कर देना। अगर तुम्हें मैथ साइंस एसटी का, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, अगर तुम्हें मैथ साइंस एसटी का अगर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसकी सोल्यूशन वाली बुक चाहिए, हमारे पास रेडी है, मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट करके दिलवा दूंगा, तो मेरे को बस एक बार कमेंट कर देना एनसीईआरटी सोल्यूशन क्लास 9, बस मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें बुक चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के सोल्यूशन, उसमें क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी, सब तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। तो चाहिए तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को पता लगेगा, मैं डिस्काउंट में 150 के आसपास दिलवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो बस कमेंट कर देना मेरे को, ये वाला और मैथ का, ठीक है, तो कर देना। और उसके बाद तुम्हें बीच वाले एक्सरसाइज सारे कर लेना है, जितने 1.1, 1.2 जितने सारे तुम्हें कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एंड में आना। एंड में जो एंड एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड वाला और बीच वाला एक्सरसाइज तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एंड एक्सरसाइज, देखो यहाँ पर तुम्हारा एंड एक्सरसाइज होगा, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये सारे देखो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना भाई, एकदम आएगा ये वाले, समझ रहे बात को, तो इतना तुम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी और ये तुमने सारी कर लिए, तो पहले तो फिर से मैं तुम्हें रिवाइज करवाते रहा हूँ, चैप्टर को स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लिया होगा चैप्टर को, पढ़ लिया। सेकंड में तुम्हें क्या करना, नोट्स बनाने, और सेकंड में तुम्हें, थर्ड में तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, तुम्हें रेडी हो एग्जाम में जाने के लिए। एनसीईआरटी अच्छे से रट लेना, और कभी एग्जाम में ये सोच के मत जाना कि मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तुम दिमाग से बना के लिख देना। एसएसटी में, साइंस में ये दिमाग हमेशा रखना कि मेरे को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मेरे को बना के लिखना पड़ेगा, मेरे को इतनी चीजें आती है। लिथोस्फीयर के बारे में बोलेगा तो मैं बता दूंगा, एटमॉस्फेयर के बारे में बोलेगा तो मैं बता दूंगा, उसमें ओजोन रहता है, अर्थ के ऊपर में रहता है, O3 गैस से बनता है, तो मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए, समझ बताओ, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, चैप्टर पढ़ना, नोट्स बनाना और एनसीईआरटी करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रोड मैप। अब तुम्हारे पास टाइम कम है तो भाई जुट जाओ भाई, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ 50 डेज है चैप्टर, ये है टारगेट, एकदम चैप्टर को लेके चलो। हिंदी इंग्लिश बाद में करना, पहले साइंस उठा लो, मैथ उठा लो, एसएसटी उठा लो, मैं बोलूंगा डेली एक चैप्टर करके करो। हर 2 दिन है, वीक में तुम्हें 6 दिन ले लो, पहले 2 दिन में मैथ का एक चैप्टर, अगले 2 दिन में साइंस का एक चैप्टर, अगले 2 दिन में एसएसटी का एक चैप्टर, ऐसे करके करो, समझ रहे बात को। टाइम कम है, जल्दी तुम कर लोगे, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक ले टाटा।